बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अल हरम व्लॉग। मैं खैरियत से हूँ। उम्मीद है अल्लाह ताला की फ़ज़ल व करम से आप भी खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही यूनिक सी है। यानी कि आज मैं बना रही हूँ बेसन से भरे हुए करेले। ये करेले जो इस तरह के बनाए हों बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत ही आसानी से भी बन जाते हैं। मेहनत तो ज़रूर होती है लेकिन जो है करेले जो है बहुत ही मज़े के बनेंगे। सबसे पहले हमने करेलों को धो के उनको अच्छे से वॉश करके रख लेना है। फिर मैं बनाऊंगी करेलों को। तो फिर वीडियो चले करते हैं स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले सब्ज़ मिर्चें 6 से 8 अदद जिसको ब्रीक चॉप किया हुआ है और जो है कुटी लाल मिर्च, खुश्क धनिया 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, नमक है तकरीबन मेरे पास जो है 1 टेबल स्पून, करेले के 1 से 2 अदद करेलों के जो बरी नरम बीज थे वो है। अब है जो प्याज तकरीबन 3 से 4 मीडियम साइज़ जो है वो प्याज लेने हैं। बेसन है 125 ग्राम जिसको बहुत अच्छे से छान के साफ़ कर लेना है। सबसे पहले हमने फ्राई पैन के अंदर जो है 2 से 3 टेबल स्पून जो ऑयल है उसको डाल के गर्म कर लेना है। फिर उसके अंदर ऐड कर देना है बेसन। बेसन को हमने बहुत अच्छे से भूनना है। इसको मुसलसल जो है चम्मच जो है उसको हिलाते रहें ताकि बेसन जो है वो जले भी नहीं और साथ गुठलियाँ भी ना बने इसकी। ऑयल जो है इसको अंदर बहुत अच्छे से ऑब्ज़र्व करवाना है। ये देखें, इसको मुसलसल चलाते भी रहना है और बेसन से दबा दबा के इसकी जो गुठलियाँ हैं वो ख़त्म करते जाएं। जब इसकी खुशबू अच्छे से आने लग जाए और इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए तो फिर समझिए कि हमारा बेसन जो है वो भुन चुका है। अब बेसन जो तकरीबन भुन हो गया है। अब मैं करूँगी इसका मसाला तैयार। सबसे पहले मैंने करेलों को बीजों को डाल के इसको बहुत अच्छे से पीस लेना है। जब मैंने कुंडी के अंदर डाल के इनको तकरीबन पीस लिया है, देखिए बीज जो है वो देखिए बहुत अच्छे से पीस चुके हैं। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी प्याज़ों को ऐसे थोड़े थोड़े डाल के पीसते जाएं ताकि अगर ज़्यादा प्याज अंदर डाल लिए तो वो बाहर निकलेंगे। ऐसे ही मैंने सारे प्याज जो आस्ता आस्ता डाल के पीस लेने हैं। देखें प्याज़ों को मैंने इस तरह का पीसना है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ मसाले यानी कि खुसरक मिर्च, हल्दी पाउडर, नमक मुझे ज़्यादा लग रहा था इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको जो रख लिया। वो चख के फिर दोबारा अगर कम होगा तो डालूँगी, अगर पूरा हुआ तो नहीं। यह है कुटी हुई लाल मिर्च, अब खुश्क धनिया, इन सारी चीज़ों को मैंने पहले पीस लिया था। अब मैंने इसके अंदर ऐसे ही मिक्स करते जाना है। सब्ज़ मिर्चें, अब मैं इन पे ऐड करूँगी बेसन। ये देखिए बेसन को बहुत अच्छे से भूना हुआ है। अब इन सारी चीज़ों को ऐसे ही मिक्स कर लेना अच्छे से। ये देखिए मसाला जो तकरीबन रेडी हो चुका है लेकिन मसाला जो है मुझे बहुत थिक है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून के करीब पानी। सिर्फ ज़्यादा नहीं डालना, बिल्कुल थोड़ा सा 2 टेबल स्पून के करीब ही डालना है ताकि मसाला जो थोड़ा सा लिक्विड में आ जाए। थोड़ा थोड़ा सा नरम हो गया मसाला। अब ये अगर ज़्यादा खुश्क डालते तो मसाला जो था फिर भून के बहुत ज़्यादा खुश्क हो जाना था। अब एक एक करके ऐसे करेलों को भर लें चम्मच की मदद से। भरने के बाद इनको अच्छे से सिलाई कर लेना है। मैंने करेलों को सिलाई कर लिया है इसके धागे के साथ। उसको अच्छे से जो है धागे को बांध दिया करेलों के ऊपर। अब मैं कढ़ाई को
रखूँगी चूल्हे के ऊपर, और जब ऑयल जो है वो गर्म हो जाए तो फिर उसके अंदर ऐड करूँगी करेले। ऑयल जो तकरीबन वो मेरा गर्म हो चुका है। अब मैंने एक एक करके करेलों को डालते जाना है इसके अंदर। करेलों को मैंने डाल दिया है कढ़ाई के अंदर। अब इनको हल्की हल्की आंच के ऊपर पकने देना है। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पर ना पकाएं, करेलों को हमेशा हल्की हल्की आंच पे फ्राई होने देते हैं। इस तरह से करेले जो है वो कड़वे भी नहीं होते, बहुत अच्छे से फ्राई भी हो जाते हैं। ये देखिए इनका कलर जो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा है। तकरीबन 20 से 25 मिनट हो चुके थे इनको पकते हुए। अब जो करेले तकरीबन तकरीबन जो है वो फ्राई हो चुके हैं। अब मैं करेलों के अंदर जो मसाला बनाऊंगी अलहदा से, उसके लिए वो चीज़ें हैं टमाटर, प्याज, हल्दी पाउडर ये 1/2 टीस्पून है, नमक 1 टीस्पून छोटा चम्मच होता है, सुरख मिर्च भी छोटा चम्मच 1 टीस्पून है, और जो है सब्ज़ मिर्चें साबुत, ये मैं साबुत ही डालूँगी ये, क्योंकि इसके अंदर करेलों के अंदर बहुत अच्छी लगती हैं ये साबुत मिर्चें। अब सबसे पहले जो जिस ऑयल में मैंने करेले फ्राई किए थे उसी के अंदर ही मैं ऐड कर दूँगी प्याज। अब ऐड कर दिए हैं टमाटर, ऐड किए पहले, फिर अब किए ऐड प्याज। अब जो मैं मसाले जो हैं थे वो ऐड कर दूँगी। इसको हल्का सा भूनना है, थोड़ा सा भूनने के बाद फिर इसके अंदर मैंने करेलों को ऐड कर देना है। क्योंकि अगर ये प्याज और टमाटर जो हैं इनके अंदर अगर करेलों को रख के पकाएंगे तो फिर जो करेलों की कड़वाहट है वो तकरीबन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। आप इसके ऊपर लेमन वगैरह भी छिड़क सकते हैं, उसके साथ भी करेले जो हैं वो कड़वे नहीं बनते। अब मैंने इसको कर दिया कवर। माशाल्लाह से देखें करेले जो मेरे बहुत अच्छे से रेडी हो चुके हैं। इसको चपाती के साथ खाएं और साथ में वो लस्सी, तो क्या ही बात है। करेलों के साथ लस्सी बहुत मज़ा देती है और अच्छी भी होती है, क्योंकि करेले जो होते हैं वो तकरीबन गर्म होते हैं, इसलिए साथ में लस्सी हो तो बहुत ही बेहतर होती है। तो फिर इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त देने से पहले काइंडली आप मेरे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो फिर अल्लाह हाफिज़।